नमस्कार, स्वागत है आप सबका सोना झारखंड चैनल पर। आइए जानते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की ऐतिहासिक तैयारी। 28 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रशासनिक तैयारियां जोर शोर से चल रही है। राज्य के विभिन्न जिलों से झामुमो कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों के आने की उम्मीद है। भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रैफिक प्लान और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। शहर में रूट परिवर्तन और बाहरी लोगों के लिए आवास व भोजन की सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। झारखंड में परिसीमन से SC/ST सीटों में कमी की आशंका। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने 2025 के परिसीमन में SC/ST आरक्षित सीटों में कटौती की संभावना पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने भाजपा पर इन समुदायों के खिलाफ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। जनगणना के बाद सीटों के पुनर्गठन से आदिवासी और दलित अधिकारों पर असर पड़ सकता है। झामुमो ने इसके खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने की योजना बनाई है। दानरो नदी में 8 किलोमीटर मरीन ड्राइव का निर्माण। गढ़वा जिले के दानरो नदी में 30 करोड़ रुपए की लागत से मरीन ड्राइव का निर्माण शुरू होगा। इस परियोजना में 8 किलोमीटर लंबी सड़क, बाईपास रूट और सुंदर पार्क विकसित किए जाएंगे। यह योजना नदी की खूबसूरती बढ़ाने और स्थानीय पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। इसके तहत जल संरक्षण और आधुनिक ढांचे की मदद से क्षेत्र का विकास किया जाएगा। रांची यूनिवर्सिटी PhD एंट्रेंस 2023 का विवाद। PhD एंट्रेंस 2023 के नतीजे बिना आसार की जारी किए जाने से छात्रों में असंतोष है। छात्रों ने प्रदर्शन कर 300 से अधिक आपत्तियां दर्ज कराई हैं, जो अभी तक लंबित है। प्रशासन ने छात्रों को आश्वासन दिया है, लेकिन इससे उनकी शंकाएं दूर नहीं हुई। यह मामला विश्वविद्यालय प्रशासन की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहा है। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में CBI जांच तेज। राष्ट्रीय खेलों में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच में CBI ने शिकायतकर्ताओं से पूछताछ शुरू कर दी है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण और उपकरण खरीद में गड़बड़ी की जांच के लिए हाईकोर्ट ने CBI को आदेश दिया था। इस मामले में विधानसभा जांच कमेटी के अध्यक्ष सरयू राय से भी जानकारी ली जाएगी। घोटाले में कई बड़े नामों पर आरोप हैं। राज्य में स्थिर सरकार और नक्सलवाद का उन्मूलन जरूरी। झारखंड में स्थिर सरकार बनाने के बाद विशेषज्ञों ने राज्य को विकसित श्रेणी में लाने पर जोर दिया है। नक्सलवाद का उन्मूलन और कानून व्यवस्था को मजबूत करना प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास को तेज करने की आवश्यकता है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य को योजनाओं के सही क्रियान्वयन से फायदा मिलेगा। शहरी स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक। रांची में शहरी स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक में डेटा की सटीक प्रविष्टि और गुणवत्ता सुधार पर जोर दिया गया है। परिवार नियोजन, गैर संचारी रोगों की रिपोर्ट और HMIS पोर्टल की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक का उद्देश्य शहरी स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी और नागरिक केंद्रित बनाना था। कांग्रेस का 60 दिन का संविधान रक्षक अभियान। प्रदेश कांग्रेस ने संविधान और सामाजिक समानता की रक्षा के लिए 60 दिन का अभियान शुरू किया है। इसमें SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा। अभियान का उद्देश्य भाजपा की नीतियों का पर्दाफाश करना है और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। झारखंड हाईकोर्ट में जमीन घोटाला मामला। रांची में बड़े पैमाने पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने के मामले में आरोपी शेखर कुशवाहा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। इस मामले में पहले भी कई गिरफ्तारियां हुई है। आरोपियों पर फर्जी कागजात के जरिए करोड़ों की जमीन हड़पने का आरोप है। पोस्टल बैलेट से 183 लाख वोट डाले गए। झारखंड विधानसभा चुनाव में 183 लाख पोस्टल बैलेट दर्ज किए गए, जो दिव्यांग, वृद्ध और सुरक्षा कर्मियों को दी गई विशेष सुविधा के तहत हुई। पूर्व सिंहभूम में सबसे अधिक 13,048 पोस्टल बैलेट वोट दर्ज किए गए। इस कदम ने चुनाव में अधिक समावेशित सुनिश्चित की है और चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शौर्य सम्मेलन। 11 जनवरी को छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शौर्य सम्मेलन का आयोजन होगा। झारखंड से सैकड़ों लोग इस सम्मेलन में शामिल होंगे। इसका उद्देश्य समाज के सदस्यों को एकजुट करना और उसके कल्याण के लिए काम करना है। इस आयोजन में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी। हेमंत सोरेन के आवास पर बधाई देने वालों की भीड़। इंडिया गठबंधन के नेता के रूप में पुनः चयनित होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई देने के लिए झामुमो कार्यकर्ता, विधायक और सांसद उनके आवास पहुंचे। हेमंत ने जनता से किए वादों का प्राथमिक देने का संकल्प लिया। इस अवसर पर पार्टी नेताओं के एकजुटता और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की। विधानसभा चुनाव आचार संहिता समाप्त। झारखंड में
विधानसभा चुनाव के बाद आदर्श आचार संहिता समाप्त हो गई। इस अवधि में आचार संहिता उल्लंघन के 100 मामले दर्ज किए गए, जिसमें सबसे अधिक 35 मामले गढ़वा जिले से हैं। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को पत्र के माध्यम से इसकी सूचना दी। अब विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। रांची में 1969 बैच के डॉक्टरों का पुनर्मिलन। रांची के रिम्स मेडिकल कॉलेज के 1969 बैच के डॉक्टर 55 साल बाद पुनर्मिलन के लिए जुटेंगे। इंग्लैंड और अमेरिका समेत विभिन्न देशों और राज्यों से डॉक्टर इसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम में अनुभव साझा करने के अलावा पतरातू डैम पर पिकनिक का आयोजन भी होगा। यह आयोजन पुराने दोस्तों को फिर से जोड़ने का मौका देगा। सीएम हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश होने का निर्देश। जमीन घोटाले में समन की अवहेलना के मामले में हेमंत सोरेन को 4 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश मिला। ईडी ने जांच के दौरान सोरेन को कई बार समन भेजा था। विशेष अदालत ने उनकी व्यक्तिगत पेश से छुट्टी की याचिका खारिज कर दी। यह मामला राजनीतिक और कानूनी दृष्टिकोण से चर्चा में है। आज के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।